उत्तराखंड में आई आपदा ने हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने क्विक एक्शन मोड से साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा पूरी तरह सही जगह पर है। सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल दफ्तरों से निर्देश नहीं दे रहे, बल्कि खुद प्रभावित इलाकों में जाकर हालात को समझ रहे हैं। धामी लगातार 2-3 दिन तक आपदा क्षेत्रों में रुककर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह सीधे आपदा स्थल पर जनता के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बीजेपी की यही कार्यशैली उसे बाकी दलों से अलग करती है। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री धामी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगातार संपर्क में है, ताकि मदद और संसाधनों में कोई देरी ना हो। सरकार ने यह भी तय किया है कि नुकसान की गंभीरता को देखते हुए सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का पुनर्निर्माण जल्द शुरू होगा। यह बीजेपी की संवेदनशीलता और फैसले लेने की तेज क्षमता को दिखाता है। आज जब जनता मुसीबत में है, तब बीजेपी सरकार केवल वादे नहीं कर रही, बल्कि हर कदम पर लोगों के साथ खड़ी है। यही बीजेपी का असली चेहरा है, सेवा, समर्पण और संकल्प का। ये जिस तरह से जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, आप देख सकते हैं कि आपदा में जनता के साथ सरकार किस तरह से खड़ी है। बीजेपी सरकार, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जैसे आपने पहले विजुअल देखा था, किस तरह से वो जनता के बीच जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सेवा और संकल्प अब बीजेपी का लक्ष्य जो है उत्तराखंड में, जिस तरह से लोग जिस तरह की स्थिति में हैं, अब उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के बीच आकर के लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही क्विक एक्शन मोड में धामी सरकार जो है उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, जिसके बाद बीजेपी का काम अब सेवा और संकल्प के नाम पर आ रहा है। कि उत्तराखंड में जिस तरह से अभी पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त है, उसमें जो सरकार की ओर से, विशेष करके मुख्यमंत्री जी की ओर से एक क्विक एक्शन लिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कि चाहे आपदा बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन आपदाग्रस्त स्थान पर स्वयं मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और जा ही नहीं रहे, बल्कि 2-3 दिन वहां पर को रुक भी रहे हैं। और जिस तरह से एक बहुत सुंदर कोऑर्डिनेट उन्होंने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एनडीआरएफ की टीमें, आपके एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीमें बराबर जो है कि जहां पर भी आपदा की स्थिति आ रही है, जहां जान माल को खतरा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल से आग्रह किया है, केंद्र से आग्रह किया है कि केंद्रीय टीम भी आपदा का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड आने वाली है। और जो सहायता हमको आवश्यकता है उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, वो भी आप लगातार माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से संपर्क बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है कि एक क्विक एक्शन मोड में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं पहली बार 25 वर्षों के उत्तराखंड के इतिहास में देख रहा हूं कि घटना चाहे छोटी हो या बड़ी हो, स्वयं लोगों का दुख दर्द जानने के लिए और वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उससे जो वहां का तंत्र है वो सक्रिय हो रहा है। इसलिए मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, उन पर जितना भी नुकसान हुआ है वो मुख्यमंत्री जी ने खूब अपनी आंखों से देखा है। और बहुत जल्दी जो है, चाहे रास्ते हों, चाहे सड़कें हों, चाहे स्कूल के भवन हों, चाहे अस्पताल हों, सबको जो है जल्दी से जल्दी उसमें कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा।